बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आपको जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया मेरी कोशिश होती है कि बजाय एक रवायती कबूतर दिखाने के आपको थोड़ा सा हट के जो कबूतरों का शौक़ करवाया जाए। उसके लिए काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, दूसरे शहरों में भी जो जाना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश जो है कामयाबी से जारी है और अल्लाह ताला ने चाहा तो आइंदा भी ये इसी तरह जारी रहेगी कोशिश। और आपको नई से नई नस्लें जो जिनका ज़िक्र भी आजकल बहुत कम सुनने को मिलता है, उस तरह की नस्लें जो आपको मैं दिखाता रहूँगा। इस पर तनकीद भी होती है हल्की फुल्की, लेकिन ज़्यादा जो है वो लोगों की तरफ से प्यार मिलता है, अप्रिसिएशन मिलती है। और आज भी आपको मैं इसी तरह की एक कदीम नस्ल है, इसका भी जो है कभी बहुत कम नाम सुनने को मिलता है। ये पुराने जो उस्ताज़ कराम होते हैं वो बताते हैं, या अगर किसी कबूतर में कोई क्रास आ जाता है, कहा जाता है जी ये इसका क्रास है। और ये नस्ल है शिकरे कबूतर जो है। और ये शिकरा कबूतर इस वक्त मेरे हाथ में है। ये मैंने एक दो जो सीनियर उस्ताज़ कराम है उन्हें दिखाया है। किसी ने कहा है प्योर शिकरा है, किसी ने कहा है कि ये 80-85% शिकरा है। लेकिन जो ज़्यादा वोट जो हैं इसके प्योर शिकरा होने के मिले हैं, और मैं भी इसको शिकरा कबूतर ही कहूँगा। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही सख्त जान कबूतर, जिसे कहते हैं ना कि हार्ड वर्कर कह लें, मेहनती कह लें, सख्त जान कह लें, ये वो कबूतर है। और इसको ये हाथ में पकड़ने में भी मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। ये बड़ा मुसलसल जद्दोजहद कर रहा है, इसको मैंने पकड़ा हुआ है हाथ से निकलने की। और इतना एहतियात से कबूतर मैं बहुत कम पकड़ता हूँ जितना इसको पकड़ना पड़ रहा है एहतियात से, कि इसको अगर थोड़ा सा नरम पकड़ा तो ये अपने निकलने की कोशिश में पर ख़राब करवाएगा। इसके पर कुछ जिस्म से उतरेंगे भी। और देखने में बड़ा ये महसूस होता है कि बड़ा नरम व नाजुक कबूतर है। लेकिन मुझे पता है कि ये जिस तरह मुसलसल ये ज़ोर लगा रहा है और थक भी नहीं रहा ये कबूतर, कि एक सेकंड के लिए भी होता है कि ये मेरे हाथ में रुक गया हो। और बड़ी ताकत महसूस होती है जब ये लगाता है। और बड़ा सख्त जान भी है ये कबूतर है। ये शिकरा कबूतर है जी। अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये बड़ा जो है ये अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहा है मेरे हाथ से निकलने के लिए। ये बिल्कुल ना मेरे पास अभी ये आया है कबूतर, नया ही आया है कबूतर। आज इसका मैं बनाने लगा हूँ जोड़ा अपने। मेरे पास चूँकि शिकरी कबूतरी नहीं है, अलबत्ता जो मेरे पास सियालकोटी जो पुराने शेखा वाले कबूतर जिन्हें कहा जाता है वो पड़े हैं, उनमें शिकरा क्रास है। और वो कबूतरी भी मेरे पास अभी कोई फारिग नहीं है। इसका भी मैंने सोचा है कि इसका जोड़ा बनाया जाए। एक मेरे पास काले मुंह वाली कबूतरी है, उसके साथ इसका मैं जोड़ा बनाऊं, तो वो कबूतरी भी अभी आपको शौक़ करवाते हैं। ये मैंने जोड़ा बना दिया है जी। इसका हम आपको अब परों का शौक़ करवाते हैं। ये बिल्कुल भी जी ये मुझे ये काबू में नहीं आ रहा। मुसलसल जब का इसको पकड़ा है ये निकलने की कोशिश ही कर रहा है, और ये थकने का नाम नहीं ले रहा। ज़रा भी होता है ना कि इसको थकावट या इसके वो मुंह खोल लेते हैं कबूतर, उस तरह की कोई बात नहीं है। ये मुसलसल ये जद्दोजहद कर रहा है। और इससे भी मुझे जो महसूस हो रहा है कि ये वाकई ही प्योर शिकरा है। और ये अल्लाह ताला के फजलो करम से मेरे पास आ गया है। इसका मैं कोशिश करूँगा कि जब तक इसके लिए कोई शिकरी कबूतरी नहीं मुझे मिल जाती, तब तक मैं इसको काले मुंह वाली कबूतरी जो है सियालकोटी जो शेखा वाले कबूतर हैं, वो भी बड़ी पुरानी नस्ल है और बड़ी परवाज़ी नस्ल है। और ये भी शिकरे के बारे में कहा जाता है कि जब पुराने वक्तों में, आज से आप 50 साल पहले लगा लें, कि जो कबूतर शाम तक उड़े थे
या जिन्होंने परवाज़ दी थी, लंबी परवाज़ दी थी, वो ये शिकरे ही थे। उसके बाद अब तो बहुत ज़्यादा कबूतर जो हैं वो शाम तक उड़ते हैं। अब जो यही देखें, अब गर्मी जो गुज़री है, जो ये जो जेठ गुज़रा है, अभी महीना भी नहीं हुआ, एक महीना पहले मुकाबले हो रहे थे जी बड़े ज़ोर शोर से। उसमें 11-12 बजे भी बड़े बड़े उस्तादों के कबूतर गिरे हैं, मरे हैं। लेकिन वैसी गर्मी भी सुनने में आया जी कि शाम को 6 बजे बैठा है, कोई 7 बजे बैठा है, वो भी बैठते रहे हैं कबूतर। अब बहुत ज़्यादा जो वो एडवांस हो गई है कबूतरबाजी, परवाज़ जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कबूतर परवरों ने मेहनत की है, और जो उस्ताज़ कराम के मशवरे से जो ये जी इसका पर देखें, ये शिकरा कबूतर है जी, मैं इसे प्योर ही शिकरा कहूँगा। क्योंकि हर उस्ताद का एक अपना नुक्ता नज़र होता है। एक दोस्त को दिखाया, उन्होंने कहा जी इसके साथ शिकरे के साथ थोड़ा सा और भी आ रहा है पर। तो एक ने कहा जी कि जो सीनियर उस्ताद थे, उन्होंने कहा जी ये प्योर शिकरा है। तो बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि इसको आप संभाल लें, इस तरह के परिंदे नहीं मिलते हैं। तो मिल गया तो ये नस्ल जो है इसको महफूज करें, कबूतरी ढूंढें शिकरी साथ, तो इसका पेयर बनाएं उसके साथ। ये जी पर देखें। अच्छा, इसमें जो एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ये आप देख रहे हैं किस तरह परिंदे ने अपनी हाथ से निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन जो है ना, ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे इसका मशीनी बॉडी है, बिल्कुल एक स्ट्रक्चर जो है बहुत बैलेंस स्ट्रक्चर है, वज़न बिल्कुल नहीं है इसका। पर जो है इसका कुंदा है, पर हैं ये, बगलें देखें ऊपर को चढ़ी हुई हैं। इसका कुंदा जो है मज़बूत कुंदा है, मुलायमियत भी इसमें बहुत ज़्यादा है, जो इसको पकड़ने में मुश्किल आ रही है। इसका वज़न बिल्कुल नहीं है। अच्छा, वज़न हल्का कबूतर है, और इसके साथ साथ ना मज़बूत भी लग रहा है, ये अपने मज़बूत होने की भी फीलिंग दे रहा है। ये इसकी आपको ये दुम का भी शौक़ करें जी, ये देखें मुसलसल जो है ना कबूतर निकलने की कोशिश करता जा रहा है, वो नहीं रुक रहा है। वो अपनी जो कोशिश है ना वो जारी रखे हुए है मुसलसल, कि किसी तरह वो मेरे जो हाथों का शिकंजा है उससे निकल जाए। ये दुम दिखाएं जी इसकी, एक सेकंड इसको बंद करके दुम जो है ये देखें, दिखा, ये देखें इसकी दुम दिखाएं जी। ये मुसलसल इसने कोशिश जारी रखी। पर इसका दिखा चुके हैं आपको, ये पंजा दिखा देते हैं जी। ये बिल्कुल नहीं कबूतर जो दिखाने दे रहा अपना बॉडी, तो कह रहा है निकल रहा है, मुसलसल ज़ोर लगा रहा है ये देखें जी, ये इसकी दुमची का पार है, और ये छोटी दुम है इसकी, 1 उंगली की दुम है। ये दुमची का पार है और 1 उंगली की दुम है। पंजे इसके खुश्क पंजे हैं, जामनी पंजे हैं, बग़ैर गोश्त के उंगलियां इसकी, खुला पंजा है इसका। ये देखें जी, जामनी हो चुके हैं पंजे इसके। ये जो है इसी कबूतर से ही मुझे एक उस्ताद ने बताया, उनसे बात हुई, 4 उंगली पूरी हड्डी है जी इसकी। ये देखें 4 उंगली हड्डी है, बल्कि 4 उंगली के साथ ये उंगली भी तो पूरी 4 उंगली कहा जा सकता है। मुझे बल्कि एक उस्ताद बता रहे थे कि लाल परी जो कबूतर हैं, इन्हीं कबूतरों से तैयार किए गए हैं वो भी। तो ये जनाब शिकरा परिंदा, इसकी आँख रह गई है जी, अभी तक हमने आँख नहीं दिखाई। आँख भी दिखाएं जी इसकी ज़रा। ये मैंने घुटने पे रखा है हाथ, करीब करके, बहुत हल्की प्याजी आँख है जी इसकी। ये देखें जी, हल्की प्याजी आँख है इसकी, और इसकी आँखों से ही अकल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और ये लग रहा है कि इसमें अकल बहुत ज़्यादा है। देखें मुसलसल ये गौर कर रहा है, इसके रिंग वगैरह भी वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। ये देखें जी, बड़ी नफीस पलकें हैं। अभी ये 2-3 माह जब इधर गुजारेगा अंडे बच्चों में, ये अपनी कबूतरी के साथ जोड़ा मैंने बंद कर दिया, जब जोड़ा इसका लग जाएगा, अंडे बच्चे पालेगा, तो फिर
ये इसके नए पार आएंगे तो फिर इसका असल कलर भी जो है ना तब ही वाज़ेह होगा। अब जी आपको इसकी कबूतरी जो मैं इसके साथ लगाने लगा हूँ काले मुंह वाली, उसका भी शौक़ करवाते हैं आपको जी। ये जी कबूतरी भी मेरे हाथ में आ गई है। ये है जो सियालकोटी कबूतरी है काले मुंह वाली। सियालकोट में ही ये तैयार हुई है ब्रीड, इसका पर सासा दिखाएं। और ये भी कोई 100 साल 150 साल पुरानी नस्ल है। ये शेख अफजल साहब का कहना है कि उनके ख़ानदान में ये नस्ल चली है ये। और वो शेखा वाले कबूतर, इन्हें प्रोफेसर वाले कबूतर भी कहा जाता है। प्रोफेसर साहब भी काबिल एहतराम है जी। लेकिन ज़्यादा ये नस्ल जो है ये उन्हीं के नाम से शेखों वाले कबूतर, शेख अफजल फैमिली के साथ ही इनका नाम लिया जाता है इस नस्ल का। ये काले मुंह वाले कबूतर हैं जी। इसमें शेखों वाले, इसको मैं लगाने लगा हूँ जी शिकरे नर के साथ। ये इसका दूसरा भी कुंदे का शौक़ करवा देंगे। ये भी बहुत सख्त जान नस्ल है जी। इसका भी जो बाकायदा जितने भी उस्ताज़ कराम है सब ने बताया है कि ये बड़ी सख्त जान नस्ल है। ये इसकी आँख का भी शौक़ करवाएं जी। ये इस तरह इसको ले आएँ जी, आँख इसकी भी दिखा दें ताकि जो है ये इसका भी शौक़ हो सके। ये भी जिस तरह की सीमट टाइप की आँख है, हल्की नीली सी कहा जा सकता है इसे। इसके अंदर बारीक बारीक से काले ज़र्रात हैं और कईयों में जाली भी आ जाती है हल्की सी। ये भी नस्ल, इसको भी जितना उड़ा लें ये उतना ही उड़ती है जी। ये अच्छा, ये भी बिल्कुल उसी तरह शिकरे नर की तरह ही जो मुसलसल निकलने की कोशिश कर रही है। इसकी आपको हड्डियों का शौक़ करवा देंगे। ये पंजे देखें जी इसके। अच्छा जी, दुम इसकी भी छोटी सी है। ये भी एक उंगली दुम है इसकी, लेकिन नर की इससे ज़रा ज़्यादा मुझे पसंद आई दुम। तो हड्डी इसकी भी 4 उंगली है। ये थोड़ी खड़ी हड्डी की है। और सियालकोटी परिंदे जो होते हैं वो थोड़े गोश्त वाले होते हैं। वज़न नहीं इसका ज़्यादा, लेकिन इसके जिस्म पे गोश्त उस नर की निस्बत ज़्यादा है। और हड्डी तकरीबन इसकी नर की तरह ही है। ये हड्डी थोड़ी सी अंदर है, जोड़ इसका थोड़ा सा खुला हुआ है। पंजे आपको दिखा चुके हैं, दुम और पंजे। ये देखें जी इसके पंजे, ये भी खुश्क पंजे हैं इसके। ये देखें जी। ये ले जी, आपको आज मैंने एक जोड़े का शौक़ करवाया। जोड़ा अभी बना नहीं है, लेकिन मैंने इसे आज ही बंद किया है जोड़े को। इंशाल्लाह ताला इसके जब ये बच्चे निकलेंगे, अंडों पे आएगी फीमेल, पट्ठी है अभी वो भी, तो इनके बच्चों का भी आपको शौक़ करवाएंगे। अब आपके लिए कोई अगली वीडियो में कोई ना कोई और मैं मज़ीद कोशिश करता हूँ कि कोई पुरानी नस्ल जो है ना उसका आपको शौक़ करवाया जाए। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।